हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जानो लीगल चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के चैप्टर 5 के सेक्शन 61 टू 66 की बात आज हम करेंगे। हमारे पास में 61 से लेके 66 तक जो बात की गई है वह की गई है दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। दस्तावेजी साक्ष्य को अपने आप में सबसे बेस्ट साक्ष्य माना जाता है और हम बेस्ट जब लेते हैं तो सुपर की बात करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन के रूप में यदि बात करें हम तो हमारे पास में 3 साक्ष्य हैं, जैसे मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य। यदि तीनों की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट साक्ष्य के रूप में हमारे पास में आएगा और वह होगा दस्तावेजी साक्ष्य। एक आम भाषा में एक प्रचलन है और वह प्रचलन ये होता है कि कहा गया 100 बार और लिखा एक बार। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि बार बार किसी बात को बोलने की बजाय यदि उसको एक जगह लिख दी जाए तो वह बहुत हद तक हम कह सकते हैं बेस्ट एविडेंस के रूप में हमारे पास में रहेगी। अब बात करने जा रहे हैं हम 61 जो है तो 61 में कहा है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। 61 कहता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सबूत के बारे में। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सबूत के बारे में बात करते हैं तो ये हमें कहता है कि दस्तावेजी की अंतर्वस्तु यानी दस्तावेज के अंदर जो बात लिखी गई है उस बात को हम या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा उसको क्या करेंगे, साबित करेंगे। यानी हमारा दस्तावेज के अंदर जो बात लिखी गई है उसको प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या फिर हम द्वितीयक साक्ष्य द्वारा उसको साबित करेंगे। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि दस्तावेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज दी गई है, वहाँ से हम दस्तावेज की परिभाषा को देख सकते हैं और उसी के अनुसार हमारे यहाँ विधि शास्त्री बेस्ट जो हुए हैं उन्होंने भी एक परिभाषा दी है और वह परिभाषा यहाँ तक जाती है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए, जिसमें हमने लिखा है वाक और अभिव्यक्ति, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है। वाक तो बोलना हो गया, उसको हमने क्या कहा, मौखिक साक्ष्य, और अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से हो सकती है, यानी एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा या अन्य किसी चित्र के द्वारा या अन्य किसी अंक के द्वारा जो बात लिख दी गई है और वह क्या है कि दूसरे के ज्ञान में आ जाए जो लिखना वाला कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे वो अभिव्यक्ति 19 प्लस फर्स्ट वाली है, उसी को आप और हम ध्यान में रखते हुए ये मानते हैं कि कोई दूध वाला व्यक्ति है और दूध वाले व्यक्ति ने यदि अपने दीवार पे या फट्टे पे यानी अपने लाइन खींच के यदि वह दूध का हिसाब रखता है तो वह भी अपने आप में क्या होगा, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में होगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर बेस्ट ने हमें कहा है कि किसी भी माध्यम से जो चीज़ दर्ज कर दी गई है उसको हम क्या कहेंगे, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कहेंगे। अब हमारे पास में आता है 62 में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में प्राथमिक साक्ष्य आता है। और प्राथमिक साक्ष्य किसे कहते हैं, तो एक सामान्य सी भाषा में बात करें तो प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। यानी प्राथमिक साक्ष्य अपने आप में न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज से अभिप्रेत है। यानी प्राथमिक साक्ष्य अपने आप में इस प्रकार का मूल साक्ष्य है, मूल दस्तावेज है, जो मूल प्रति है वो अपने आप में क्या है, प्राथमिक
साक्ष्य है। यानी हम प्ले कार्ड यानी ताश के पत्ते जो होते हैं वह एक ही साथ तैयार किए गए हैं, तो उनको सभी को हम क्या कहेंगे, मूल दस्तावेज के रूप में कहेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ पे प्राथमिक साक्ष्य ने हमें की है। अब हम कहते हैं सेक्शन 63 में, 63 जो है उसमें कहते हैं द्वितीयक साक्ष्य। और द्वितीयक साक्ष्य की बात हम करते हैं तो द्वितीयक साक्ष्य में वह साक्ष्य जिसने किसी मूल जो साक्ष्य मूल जो प्रमाणित प्रति थी उसकी फोटोकॉपी करवाई गई, उसकी जेरोक्स करवाई गई, अन्य जो करवाया गया कोई भी कार्बन कॉपी के द्वारा उससे बनाया गया, इस प्रकार की यदि बनाई गई उसकी प्रतिलिपि है वो अपने आप में क्या होगी, एक द्वितीयक साक्ष्य के रूप में होगी। तो उस प्रकार के यानी मूल की यदि प्रति बनाई गई है वो अपने आप में हम क्या कहेंगे, द्वितीयक साक्ष्य कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे को ये देखना है कि जब हम 62 को देख रहे हैं तो साथ में पहले हमें 64 सेक्शन देखना होगा। 62 के साथ में हम 64 को पढ़ेंगे। तो 64 में लिखा गया है दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। यानी जो पक्षकार है जो प्राथमिक साक्ष्य को जो साबित करेगा तो उस साबित कर ले क्या करेगा कि जो पक्षकार मौखिक साक्ष्य देना चाहता है उसे दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य देने का हक होना चाहिए। यानी कोई भी प्राथमिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं हम, जो मौखिक साक्ष्य दे रहा है तो यहाँ पे उसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में साक्ष्य देने का हक होगा। मौखिक साक्ष्य केवल ऐसे व्यक्ति दे सकता है जिसे खुद मूल दस्तावेज देखा हो। यानी मूल दस्तावेज के बारे में यदि हमें बात करनी है तो उसी व्यक्ति से करनी होगी जिसने उस मूल दस्तावेज को देखा हो। तो 62 और 64 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, एक साथ आपको पढ़ना होगा। और द्वितीयक साक्ष्य के साथ में हम बात करते हैं 65 की, वे अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आती है हमारे पास में कि द्वितीय साक्ष्य की नौबत हमारे पास में कब आई। तो हम ये मानते हैं कि मूल दस्तावेज है वो गुम हो गया है, या मूल दस्तावेज है वो किसी प्रतिपक्षी जो व्यक्ति है उसके पास में है, विरोधी पक्षकार है उसके पास में है। यानी वो कंडीशन है कि जिससे मूल दस्तावेज न्यायालय मांग रहा है वह दस्तावेज मूल उस व्यक्ति के पास में नहीं है, और मूल दस्तावेज उसके पास में नहीं है वह विरोधी पक्षकार के पास में है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को द्वितीयक साक्ष्य के लिए क्या किया जाएगा, अवसर प्रदान किया जाएगा। ये सेक्शन 65 में बात रखी गई है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि 62 के साथ में 64 पढ़ा जाए और 63 के साथ में 65 पढ़ा जाए, और इन दोनों बातों को 61 के साथ में देखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 65A की। तो इसमें लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान, और 65B में लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के हमारे पास में आया 2000 में, और उसके बाद में ऑडियो वीडियो ये रिकॉर्डिंग जो हुई हमारे पास में वर्तमान में वर्चुअल जो मीटिंग हो रही हैं। अब मैं आपके पास में वीडियो भेज रहा हूँ, ATM से हम फ़ोन पे से हम पेमेंट कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का संपूर्ण रिकॉर्ड आपके पास में रहता है। तो इस प्रकार के जो माध्यम हैं इनको भी न्यायालय क्या करेगा, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करेगा। क्योंकि अब जो हो रहा है वर्तमान में इस काल में पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक ऑनलाइन सिस्टम है, वर्चुअल सिस्टम है, और इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो 65A और 65B क्या जो भी अभिलेख अब तैयार किए जाएंगे वो न्यायालय में क्या माने जाएंगे, ग्राह्य माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 ये कहता है कि पेश करने की सूचना के बारे में नियम, यानी पेश करने की सूचना के बारे में नियम। अब सामान्य नियम ये है कि हमारे पास में जो मूल दस्तावेज है वो खो गया है या मूल दस्तावेज विरोधी पक्षकार के पास में है, तो यहाँ पे जिस
पक्षकार के पास में है उस पक्षकार को न्यायालय क्या देगा, एक इस प्रकार की सूचना देगा, और सूचना देगा तो सूचना के तहत उसे ये कहेगा कि भाई आपके पास में ये दस्तावेज़ है और ये न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो स्वीकार करता है कि मूल दस्तावेज वास्तव में ये खो गया है, इस प्रकार की बात आती है, तो विरोधी पक्षकार में यहाँ पे सिर्फ प्रतिपक्ष की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे उस पक्षकार की बात की जा रही है जिसके पास में दस्तावेज है। तो यहाँ हमें 66 सेक्शन जब पढ़ेंगे तो सीपीसी का ऑर्डर फर्स्ट रूल 15 और ऑर्डर 1 रूल 15 और सीआरपीसी के सेक्शन 94 से 98 और आईपीसी का सेक्शन 175, इन सभी सेक्शंस को भी हमें देखना होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साथ में हमारे को जब हम 61 पढ़ते हैं तब भी हमारे पास में सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 9 और 14 और ऑर्डर 11 रूल 12 और 13 और सीआरपीसी सेक्शन 94 और 96। इस प्रकार से जब एविडेंस पढ़ें तो साथ में सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी और अदर भी यदि इस प्रकार के आर्टिकल्स और सेक्शंस हैं उनको साथ में जोड़ने का प्रयास करें और साथ में पढ़ने का प्रयास करें। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।